नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नेगी। कैसे हो आप सब? तो अभी हम नंदा देवी की पूजा के लिए तोलीगांव जा रहे हैं, जो कि गौधाम से 13 या 15 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम पहुंच गए तोलीगांव में, जहां नंदा देवी का मंदिर है। तो अभी हम जौलपा देवी मंदिर जा रहे हैं और अभी मेरे साथ है मेरी बुआ श्री नीलम सिंह नेगी नीलकंठ और गुरुजी आचार्य श्री दुर्गेश चमोली जी। तो अभी जाते हैं हम मंदिर और आपको दर्शन कराते हैं। तो अभी हम आ गए हैं ज्वाला देवी मंदिर में और यहाँ मेरे साथ मेरी बुआ जी है। कैसा लग रहा है बुआ जी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो चलते हैं ज्वाला देवी मंदिर। हेनस्ति देवता सजानसी सोनैना पूजा या जगत सा घंटा पातु देवी। हाँ, संस्कृत विद्यालय में यहाँ पर वो उधर दिखाई देगा नीचे से, अब ऊपर से भी दिखता है। तो यहाँ आचार्य वेदों की पढ़ाई होती है यहाँ पर आगे जाके। तो यहीं से आचार्य बन के लोग निकलते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यहाँ हॉस्टल भी है, गुरुकुल जिसे कह सकते हैं, गुरुकुल विजय द्वार। तो यहाँ ये सबसे पहले यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और उसके ही बिल्कुल सामने यहाँ है संस्कृत विद्यालय। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। ये रहा माँ ज्वाला देवी का मंदिर। यहाँ से मंदिर जाते हैं। ये वो माँ ज्वाला देवी, ये पूरा मंदिर। ये जो गोबर से बने हुए जो बुआ बनाती हैं। यहाँ शिवालय व काल भैरव मंदिर है। कैमरा भी लगा हुआ है। और चलो सबसे पहले शिव परिवार, गणपति जी और माँ काली का मंदिर। तो यहाँ है प्राचीन शिवालय और यहाँ है काल भैरव का मंदिर।
यहाँ है जय शनिदेव महाराज जी का मंदिर। जय शनिदेव। यहाँ है यह माता शिव परिवार जो है, महादेव महादेव। यहाँ गणेश जी और यहाँ माँ काली का मंदिर। यहाँ है काल भैरव बाबा। और ये जो यहाँ से नदी जा रही है इसका नाम है नवबालिका। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये है रुद्राक्ष का पेड़। हर हर गंगे गंगा घाट। ये अभी हम आ गए हैं गंगा घाट में, बिल्कुल मंदिर के सामने ही है और इसको नवबालिका नदी कहते हैं। तो ये हमारे मलासी जी जो कि 8-9 सालों से इस गौधाम की सेवा कर रहे हैं। तो मलासी जी अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद। मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। तो ये ना फिल्टर है, मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा फ़िल्टर देखा है। मैं सोचा इसकी वीडियो बना लेते हैं। ये जैसे नल ये चलाएंगे हम नल का, तो ये यहाँ से पानी आकर ये सीधा पहले ये भरेगा, फिर नीचे नीचे जाकर फिर यहाँ से पानी फ़िल्टर होके आएगा। तो मैंने तो ये ज़िंदगी में पहली बार देखा है। अगर आपने देखा है तो मेरे को बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं सबसे पहले कि हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी की जो मंदिर की जो विशेषता है वो गुरुजी अभी हमें बताएंगे। जैसे देखिए ये नीचे तो हमारी गौ माता रहती है, पूरा गौवंश नीचे रहता है। और ये ऊपर छत पे यहाँ पे भगवान पंचमुखी बालाजी का मंदिर है यहाँ पे, जो कि हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से, दूर दराज के सहयोग से यहाँ पे ये गौ कृपा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना हुई है। तो ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी मंदिर का जो विषय था वो विषय हमारे ये था कि यहाँ पे एक नैमिषारण्य से एक तीर्थ संत जी आए और संत जी ने यहाँ पे 10 दिन तक खड़ी तपस्या की है। एक पैर में खड़े रहे हैं 10 दिन तक, क्योंकि यहाँ पे राम कथा चल रही थी। तो संत जी का आगमन हुआ, उनकी इच्छा थी कि पंडित जी हमें यहाँ पे 10 दिन की एक खड़ी तपस्या करनी है और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। तो ये जो भी कृपा प्रसाद आप देख रहे हैं हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के कल्याणार्थ, यहाँ पे जहाँ पे ये मंदिर स्थित है, यहाँ पे ये पट्टी पड़ती है हमारी कपोलस्यों। तो कपोलस्यों में यहीं से खादस्यों का द्वार भी शुरू है और कपोलस्यों का द्वार भी शुरू है। तो यहाँ पे मध्य में विराजित हैं हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज और कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से इस कलिकाल में जो पूजा कर लेता है, हनुमान जी को जो प्रसन्न करता है,
हनुमान जी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। क्योंकि यश जी आपको स्मरण दिलाऊं कि जो हनुमान चालीसा है, उस हनुमान चालीसा में 40 पूरे मिलाकर के दोहे और चौपाई मिलाकर के 40 है, इसलिए उसका नाम है हनुमान चालीसा। उस हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है। अगर इस चौपाई को देखो, हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन ध्यान से नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है कि चौपाई हमें क्या शिक्षा दे रही है, ये दोहा हमें क्या शिक्षा दे रहा है। तो उसमें एक चौपाई आती है कि चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं, कहते हैं कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल, ये जो 4 युग हैं, इन चारों युगों में हनुमान जी की जो पूजा करता है उसके ऊपर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि सभी देवी देवताओं ने मिल करके भगवान राम जी ने जो है इन्हें इतना आशीर्वाद दिया है, इतने प्रसन्न हुए हैं भगवान राम जी इनके ऊपर, इतने रीझे हैं कि उन्होंने कह दिया कि चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग में जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। भूत प्रेत किसी भी प्रकार के कोई भी बाधा हो, उस बाधा को हनुमान जी जो हैं दूर करते हैं और उसका जीवन सुखमय बनाते हैं। तो यहाँ पे जो महाराज जी आए थे, उन्होंने 10 दिन की तपस्या करी, राम कथा चल रही थी और उसी के दौरान यहाँ पे भगवान पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी की जो मूर्ति है, ये अपने पूरे पौड़ी से लेकर के और कोटद्वार के मध्य अभी तक कहीं पे भी विराजित नहीं है। ये यहाँ पे श्री राधा कृष्ण बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान निलाड़ा में विराजित हैं। तो आप भी आइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और ये सामने देख रहे हैं आप अपना शिव परिवार, ये शिव परिवार हैं भगवान भोलेनाथ जी, और इनकी जो स्थापना हुई है यहीं पे हमारा एक गांव है जो है क्यार्द नाम से विख्यात है गांव, वहाँ की जो मातृशक्ति है उनके द्वारा यहाँ पे ये शिव परिवार का मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये नंदी जी हैं, इसी गांव के, इसी निलाड़ा गांव के हमारे थपलियाल जी, उनके द्वारा नंदी जी की स्थापना हुई। आइए और आपको दर्शन कराते हैं। तो यश जी आइए और देखिए आप यहाँ पे हनुमान जी महाराज पंचमुखी, हनुमान जी को 5 मुख लेने पड़े धर्म की रक्षा के लिए। साथ में ही उनके परम भगवान श्री सीताराम जी और सामने ही भगवान राधा कृष्ण जी और माँ भगवती जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण भगवान जी, ये आपने दर्शन किया है। गुरुजी जैसे अभी ये जो मंदिर है वो अभी आधा कंप्लीट है, जी जी तो अभी इसमें काम मतलब कब तक होगा? जी 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 हाँ यश जी, अभी तो देखिए आप ये हनुमान जी का मंदिर और आगे भगवान शंकर जी, तो अभी ये निर्माणाधीन है। अभी इसमें बहुत कार्य शेष बचे हुए हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नेचुरल होता है ये पत्थर, और ये हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से इसे निकाला है। इसे जो इनकी खाने होती हैं उन खानों से इन पत्थरों को निकाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से जो हकीकत में शुद्ध है, अब आज सीमेंट का युग है ना, लोहे का युग है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान का जो ये दरबार यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसको हम अच्छे तरीके से अपनी नेचुरल जो हमारी पद्धति है, वैदिक जो पद्धति है, उस पद्धति से तैयार करेंगे। आपने देखे होंगे ये पठाल अभी बिल्कुल कहीं इनमें कोई डिजाइन नहीं है, कोई सिलाई नहीं है, लेकिन ये देखिए आप सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये अब इस तरीके से मशीन यंत्र के द्वारा इनको बिल्कुल चौकस बनाया जा रहा है। और ये पूरे मंदिर पे यही लगेंगे। आजकल हम टाइल्स लगाते हैं, लेकिन टाइल्सों को छोड़ करके हम अपने पूर्वजों की जो विशारद है, इस विशारद को यहाँ पे लगाएंगे। अभी निर्माणाधीन है। और ये शेष जो आप देख रहे हैं ये जगह, इसमें अभी हमारा सत्संग भवन बनना है। कल क्षेत्र का कोई भी कार्य है, या आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे एक टीन शेड का निर्माण होगा। और जो हमारा विचार है भविष्य का, और यहीं पे कमरों का निर्माण भी होगा, जो कि बाहर से आने वाला कोई भी जो है यात्री हो, उसे यहाँ पे पूरी सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो अभी हम सब चलते हैं गुरुजी की गोकुटिया में,
जहाँ पर जो अखंड ज्योति है वो 10 साल से जलती है। तो चलते हैं अभी गुरुजी की गोकुटिया में। वाईएस जी, ये हमारी वैदिक परंपरा से और ऋषियों की परंपरा से, ऋषि पद्धति से ये यहाँ पे एक गौ कुटिया, गोपाल कुटिया नाम से ये यहाँ पे इनका निर्माण हुआ है। यहाँ पे हम लोगों का रहना होता है। अब बाहर से कोई भी आता है तो यहाँ की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल विचित्र ऊर्जा है। एक बार जो बैठता है कुटिया में उसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, क्योंकि नेचुरल है। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कृत्रिम कुछ भी लगा हुआ नहीं है। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं मिट्टी और गाय गोबर गौमूत्र, उससे पूरा लेपन होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो पूरी ऊर्जा इसी की है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरी जो दीवार बनी हुई है ये बांस जो लकड़ी होती है उस बांस से इसका निर्माण हुआ है। ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, किसी प्रकार से कुछ नहीं। ये बांस, और बांस से आपको पता है कि एक सात्विक ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा इसके अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं उनके ऊपर वो निश्चित ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वो। तो ये गाय गोबर और गाय गोबर के साथ यहाँ की मिट्टी और गौमूत्र, उससे इसका लेपन हुआ है और बांस से ये कुटिया निर्मित है। तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भगवान भैरव जी का स्थान, भगवान नारायण का स्थान, और यहाँ पे प्रतिदिन हवन, और यहाँ हवन की जो भस्मी होती है वो भस्मी जो भी इसे अपने शरीर में धारण करता है निश्चित उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आती है। और यहीं पे यहाँ पे एक अखंड दीपक जो कि विगत 10 वर्षों से यहाँ पे प्रज्वलित है, और ये हमारे ही इस एक स्थान पड़ता है गुमखाल, वहीं से एक मार्ग ऋषिकेश को जाता है। और तो ऋषिकेश मार्ग पे जो है कि एक दिव्य स्थान है भगवान भैरव जी का, और नाम है भैरवगढ़ी नाम से विख्यात है। वहाँ से प्रज्वलित ज्योत है और यहाँ पे ये भगवान का दिव्य स्थान। तो आइए और इस कुटिया का जो आनंद है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप भी प्राप्त करें। तो आपके लिए नमन बंदन और आपका कुटिया में आने का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। गौ माता की कृपा है, आशीर्वाद है। कहते हैं कि घंटी माला छोड़िए, भले न कीजिए जाप, गौ की सेवा कीजिए, हरि आवेंगे आप। जहाँ गौ माता होती है भगवान गौ के पीछे पीछे अपने आप आते हैं। इसलिए गौ की शरण में आइए, गौ से प्रेम कीजिए, गौ माता का आदर कीजिए, गौ माता का सत्कार कीजिए। निश्चित हमें पुण्य पुंजों की प्राप्ति होगी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। एक आपको और यश जी, शायद आपने तो देखा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों का शहर का जीवन है ना, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही गौ माता की कि आप को यहाँ तक लाई। इस दिव्य जो उत्तराखंड की भूमि है, हिमालय का जो ये क्षेत्र है, इस देवभूमि में आपका पदार्पण हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं और इनके बीच में रहने से भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में हल्दी जो होती है, हल्दी पाउडर जो होता है, तो हल्दी वो पाउडर किससे तैयार होता है? ये देखिए आप, ये हल्दी का पेड़ है और ये हल्दी का पेड़, हल्दी एक औषधि का काम भी करती है और नित्य हमारे मस्तक में विचरती है। हमारे घर में कोई भी शुभ मंगल कार्य होता है, उस मंगल कार्य में सबसे पहले हल्दी का ही निमंत्रण किया जाता है, हल्दी को ही रखा जाता है। जब गुरुजन लोग, पंडित जी, आचार्य जी हमारे घर में आते हैं, कोई भी उत्सव होता है उसमें सबसे पहले हल्दी का टीका करते हैं। जब हम गृहस्थ से जोड़ते हैं सबसे पहले उबटन जो होता है हल्दी से होता है, जो भी स्नान है हल्दी से होता है। और खाने में भी आयुर्वेद के हिसाब से भी इसमें बहुत गुण होते हैं। जो निरंतर एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का दूध के साथ में खाता है, हकीकत में सज्जनों उसके शरीर में बहुत बल की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश कर देती है वो हल्दी। और बाकी भोजन में तो हम लिया करते हैं, लेकिन आपने हल्दी देखी होगी, अगर हल्दी न देखी होगी आपने तो ये पेड़ है और इसकी जड़ों में वो हल्दी निकलती है। और हल्दी का तो आपने जो है, जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, क्योंकि हर हल्दी में फूल नहीं हुआ करता है,
कोई कोई हल्दी होती है और ये बड़ा शुभ सूचक बताया गया है, शुभ माना गया है। और हल्दी के फूल के दर्शन जिसे हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्म कमल के दर्शन करना और हल्दी के फूल के दर्शन करना। तो आइए आप नज़दीक ही आइए और ये देखिए आप, ये हल्दी का पुष्प ये देख रहे हैं आप, ये सामने ये लगा हुआ है। कितना सुंदर विचित्र पुष्प है ये हल्दी का। और हर हल्दी पे नहीं हुआ करता है। पिछले वर्ष में 2021 में एक फूल था, लेकिन इस समय 2-2 फूल उगे हुए हैं। तो ये आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। जय गौ माता, जय गोपाल। और अभी जैसे गुरु जी की गोकुटिया के दर्शन हुए, ऊपर हनुमान जी के दर्शन हुए और आपको हल्दी के फूल के भी दर्शन हो गए, जो कि को बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय गौ माता, हर हर महादेव।